हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर अजीम शमीम मैथ्स की एक नई क्लास के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हम लोग क्लास 9th की मैथ्स का नंबर सिस्टम डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है क्या? जिस रियल नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर के अंतर्गत ही दोनों लोग आते हैं, रियल नंबर भी और इर्रेशनल नंबर भी। तो हम लोग आज ये सीखेंगे कि अगर रियल नंबर दिया है और उस पर कोई ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन इन द सेंस कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद उनके रिजल्ट में क्या असर आएगा ये हम लोगों को आज चेक करना है। कि जैसे रियल नंबर में हम लोग क्या कहा कि क्या क्या आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं और इर्रेशनल नंबर आते हैं। तो हम ये भी चेक करेंगे आज कि अगर दो रैशनल नंबर के बीच में अगर कोई ऑपरेशन होता है तो क्या होगा, किसी दो इर्रेशनल नंबर के बीच में कोई ऑपरेशन होता है तो क्या होगा, या रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में अगर कोई ऑपरेशन होगा तो क्या होगा। चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं बोर्ड पे, जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कई बार कि हम लोगों को ये समझ में ना आए कि जो नंबर लिखा है वो रैशनल है कि इर्रेशनल है। तो अगर आपको ये 4 पॉइंट अगर आपको अच्छे से आ गए, समझ में आ गए, तो आप कोई भी नंबर हो आप उसको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि वो नंबर रैशनल होगा कि इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे कि पहली पॉइंट्स देखिए क्या लिखा है। पहला पॉइंट कि निगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। मतलब निगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जांपल कि कोई इर्रेशनल नंबर है -2। हम सब लोग जानते हैं कि √2 क्या है, √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम माइनस लगा दें और फिर उस इर्रेशनल नंबर का अगर हम लोग माइनस कर लें, क्या कर लें, माइनस कर लें, तो वो भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है कि निगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। मतलब निगेटिव ऑफ एन रैशनल नंबर, इस इर्रेशनल नंबर का अगर हम निगेटिव कर देते हैं तो भी क्या जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा, वो क्या होना चाहिए, वो भी इर्रेशनल ही होना चाहिए। समझिए बात कि हमको ये पॉइंट्स, पहला पॉइंट वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कोई भी नंबर हो अगर वो इर्रेशनल है, मतलब कोई भी नंबर, जो भी नंबर हमारा इर्रेशनल है, उसके साथ अगर हम माइनस का साइन लगा देते हैं तो वो इर्रेशनल ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाएगी, वो रैशनल नहीं हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 रैशनल नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी अ रैशनल नंबर। आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक पॉइंट है। ये 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई दो नंबर है, इसका भी एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए 3 है और 5 है। क्या है, 3 और 5 है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका रिजल्टेंट क्या आया, इसका प्रोडक्ट क्या आया, 15 आया। क्या आया, 15 आया। तो ये 15 क्या है, ये भी तो रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है ये। तो ये बात हमारी इस बात से ये भी प्रूफ हो गया, इस लाइन से, ये इस एग्जांपल से ये लाइन भी हमारी प्रूफ हो गई कि अगर कोई दो रैशनल नंबर है, कोई दो रैशनल नंबर कौन कौन से यहाँ पे हमने लिए हैं, 3 और 5, कि दो रैशनल नंबर हैं हमारे पास, अगर उनके बीच में हम लोग ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो उनका रिजल्टेंट भी रैशनल ही आएगा, इर्रेशनल नहीं हो जाएगा। क्या नहीं हो जाएगा, इर्रेशनल नहीं होगा। ये तो मैंने मल्टीप्लाई का एग्जांपल लिया, आप चाहे तो ऐड का भी ले लीजिए। मतलब मान लीजिए हम लोग 10 + 7 को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये भी तो रैशनल ही आया। क्या, दो रैशनल नंबर है, उनको ऐड किया गया तो क्या आया, रैशनल नंबर ही आया। फिर एक एग्जांपल, फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। मतलब पहला नंबर हमारा रैशनल है, जो जीरो नहीं होना चाहिए, बस क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन जीरो। पहला नंबर हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर। दूसरा नंबर क्या है हमारा, इर्रेशनल नंबर। इनके बीच में हम अगर कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन इन द सेंस प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा इर्रेशनल ही आएगा, वो रैशनल नहीं आएगा। सिर्फ एक कंडीशन है,
क्या कंडीशन है कि जो हमारा रैशनल नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं इसका एग्जांपल भी, इसका एग्जांपल देख लें। अगर हम कोई रैशनल नंबर लिए 7, क्या किए 7 जो कि नॉन जीरो है, उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, इसका आंसर 7√2 ही आएगा ना। इसका आंसर क्या आएगा 7√2 ही आएगा। तो 7√2 क्या है, वो इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पे हमारा ये क्या था, ये था हमारा रैशनल नंबर, ये क्या था इर्रेशनल नंबर। हमारा प्रोडक्ट क्या आया, इर्रेशनल नंबर। समझे बात को, क्या पहला नंबर है हमारा रैशनल, दूसरा नंबर है हमारा इर्रेशनल, तो उसके प्रोडक्ट क्या आएंगे, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। ये सिर्फ मल्टीप्लाई पे नहीं अप्लाई होगा, ये एडिशन पे भी अप्लाई होगा, ये माइनस से भी अप्लाई होगा, ये डिवाइड पे भी अप्लाई होगा। अभी हम लोग जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो उसमें और भी क्लियरिटी आएगी। अभी तो मैं आपको जो लाइन लिखी हुई है, जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं उनको आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि वो कैसे वेरीफाई होंगे। अगली पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या कह रहा है, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर, क्या इर्रेशनल नंबर नीड नॉट बी इर्रेशनल नंबर। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कि अगर देखिए ये वाली लाइन जो थी, इसमें क्या कह रहा था कि दो नंबर है हमारे पास, दोनों रैशनल है, तो उन पे कुछ भी करें तो रैशनल आएगा। लेकिन ये चीज़ इर्रेशनल पे अप्लाई नहीं होगी। क्या मतलब कि अगर दो नंबर हमारे इर्रेशनल हैं, क्या है, पहला नंबर भी इर्रेशनल है, दूसरा नंबर भी इर्रेशनल है, और उनके बीच में अगर हम लोग ने कोई भी ऑपरेशन किया तो ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारा रिजल्टेंट भी क्या, रिजल्टेंट भी इर्रेशनल है, ऐसा जरूरी नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखते हैं एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 7 + √2, क्या है 7 + √2, फिर इसमें से हमने माइनस कर दिया √2, ये हमारा पहला नंबर हो गया, ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। तो देखते हैं इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, क्या आएगा इसका रिजल्टेंट, देखते हैं। दो इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है ना, ये भी क्या है इर्रेशनल नंबर है, ये भी क्या है इर्रेशनल नंबर है। ये इर्रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि 7 के साथ √2 है, और √2 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो किसी के नंबर के साथ, अगर ये देखिए ऊपर वाली लाइन को एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर और एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, वो तो ठीक है। द सम ऑफ डिफरेंस प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ टू रैशनल नंबर नीड नॉट बी इर्रेशनल नंबर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें अगर, तो क्या आएगा, देखिए 7 + √2, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस किया √2, इसका आंसर क्या आया, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 7, बचेगा कितना 7। तो यहाँ पे क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, क्या देखा आप लोगों ने, कि अगर दो नंबर जो कि हमारे इर्रेशनल हैं, दो नंबर जो कि हमारे इर्रेशनल हैं, उन पर क्या, उन पर जब हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, ऑपरेशन क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, तो ये हम लोग ने पाया कि जो रिजल्टेंट आया वो जरूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल हो, वो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं 2 मिनट के लिए बोर्ड को छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग चाहिए तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन से रैशनल नंबर हुए, कौन से इर्रेशनल नंबर होंगे। मतलब हम लोग को ये चेक करना है। आप लोगों को हो सकता है क्वेश्चन में लिखा रहे कि टेल विच अमंग द फॉलोइंग्स आर रैशनल और इर्रेशनल, तो आप लोग इस पॉइंट को अगर आपको याद रहेगा तो आप लोग बड़ी आसानी से आप लोग ये चीज़ बता ले जाएंगे कौन से रैशनल नंबर होंगे, कौन से इर्रेशनल नंबर होंगे। चलिए, तो हम लोग अब एक एक करके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं कि हम लोग को अब चेक करना है। हम लोग को क्वेश्चन पता रहेगा, हम लोग को क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर, और फिर वो हमसे पूछेगा कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इर्रेशनल है, वो हम लोगों को बताना है। जैसे कि आप लोग की एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जिसमें पूछा गया है कि 7√5, आप लोग की एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है 7√5। अब ये पूछ रहे हैं कि 7√5 क्या है, कि 7√5 क्या है, ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। क्या आप लोग बता पाएंगे? अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो आप बिल्कुल बता पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। ये क्या है? ये है इर्रेशनल। क्या है? इर्रेशनल है। क्यों है? क्या सवाल उठता है, क्यों है? इसमें देखिए 7 × √5, 7√5 को 7 × √5 लिख सकते हैं। जब किसी दो नंबर के बीच में कोई साइन ना लगा हो तो वो बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन में होता है, आप लोग ये बात जानते हैं। तो 7 × √5।
अब देखिए, पहला नंबर रैशनल, दूसरा नंबर इर्रेशनल। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। देखिए वेरीफाई हो गया, जो हम लोग अभी तक पढ़ते चले आ रहे थे, प्रूफ होता चला जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7/√5। क्या है? 7/√5। देख लीजिए, यही वाली प्रॉपर्टी फिर से लगने जा रही है। क्या चीज? यही वाली कि पहला नंबर तो हमारा है रैशनल, लेकिन नीचे क्या है? इर्रेशनल। और हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक कि द प्रोडक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, अगर कुछ भी आ रहा है रैशनल और इर्रेशनल के बीच में तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? इर्रेशनल ही होगा। क्या होगा? इर्रेशनल भी होगा। अभी आगे जब हम लोग चलेंगे, आगे की टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तो उसमें एक आएगा कॉन्सेप्ट आएगा कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मतलब क्या कि जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनल में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पे तो इर्रेशनल में है, लेकिन आगे चल के क्या करना है हम लोग को? उसको इर्रेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। लेकिन जब हम लोग इसको रैशनल में कन्वर्ट कर ले जाएंगे इस √5 को, तो भी हम लोग ये देखेंगे कि फिर भी जो टोटल नंबर आएगा, ये टोटल जो है 7/5, ये तब भी इर्रेशनल ही रहेगा। ये मत सोचिएगा कि अगर जब इसको हमने रैशनल कर दिया तो यहाँ डिनोमिनेटर को रैशनल कर दिया तो ओवरऑल भी रैशनल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। क्या? जब हम लोग इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग चल के देखेंगे आगे, कुछ और इर्रेशनल हो जाएगा। वो कुछ और क्या होगा? ऊपर वाला न्यूमरेटर हो जाएगा। फिर वो आगे की बात है, लेकिन मैं अभी आपको बस ये बता रहा हूँ कि कैसे हम चेक करेंगे कि कौन से रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इसको कैसे चेक किया जाता है। और ऑपरेशंस भी हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या है? √2 + 21। √2 + 21। अब हमको ये बताना है कि ये पूरा नंबर जो है, ये पूरा नंबर जो है ये क्या है? रैशनल है कि इर्रेशनल है? बहुत आसान है। ये क्या है? √2 क्या है? इर्रेशनल है। 21 क्या है? रैशनल है। तो जब भी दो नंबर आए रैशनल और इर्रेशनल, और रैशनल नॉन जीरो हो तो प्रोडक्ट हमेशा, रिजल्टेंट हमेशा हमारा इर्रेशनल होगा। आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आंख बंद कर दीजिए और फिर भी कोई पूछे तो बता दीजिए इर्रेशनल होगा। ठीक है। अब आता है कि ऐड। अब किसी को हम ऐड करके देखें। अभी तक तो हम लोग ये वेरीफाई कर रहे थे, जब तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, अभी तक उस चीज़ों को हम लोग वेरीफाई करते चले आ रहे थे। अब हम लोग ये देखते हैं कि ऐड करना हो, अगर दो नंबर्स को, दो रियल नंबर्स को ऐड करना हो तो क्या होगा? ऐड मतलब ये ऑपरेशन वाला आ गया कि 2√2 + 5√3 इनको ऐड करना है। एंड ये एक ब्रैकेट में है तो दूसरा वाला अलग ब्रैकेट में है। क्या है वो? √2 -3 ये क्वेश्चन दे रखा है। अब कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा आंसर। इसको सॉल्व करके बताइए कि कितना आएगा आंसर। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है। हम लोग को क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। चलिए करके देखते हैं ऐड। तो क्या आएगा ये? पहले तो पहला ब्रैकेट तो हम ऐसे ही लिख दें। लिख दिया? लिख दिया। फिर क्या कर दें? ये वाला ब्रैकेट भी हम ओपन कर दें। ये वाला ब्रैकेट भी क्या कर दें? ओपन कर दें। -3√3 होगा ऐसे। क्या किया हम लोगों ने? ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इन दोनों का ब्रैकेट हम लोगों ने सिर्फ खोला है और कुछ नहीं किया है अभी तक। अभी तक कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। अभी सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है? सिर्फ ब्रैकेट को ओपन कर दिया। फिर जब हम लोगों ने ब्रैकेट को ओपन किया तो अब देखिए सिमिलर टाइप के जो टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। जैसे √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, दोनों भाई भाई लग रहे हैं, तो इन दोनों क्या किया? एक साथ कर लिया। 2√2 कितना हो गया? 3√2 होगा। वैसे 2 और 1 3 होता है, वैसे 2 यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा है तो 1 ही होगा, तो 2 और 1 3√2 हो गया। फिर प्लस 5√3 -3√3, 5√3, ये देखिए √3 यहाँ पे भी है, √3 यहाँ पे भी, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो अब इनके ऊपर अप्लाई करते हैं हम ऑपरेशन।
तो 5√3 माइनस 3√3। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पहले माइनस का साइन लगा हुआ है। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि इसके पहले माइनस का साइन लगा हुआ है। यहाँ क्यों ऐड किया था? क्योंकि यहाँ पे √2 से पहले प्लस लगा हुआ था। तो ये कितना हो जाएगा? 2√3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये क्या हुआ? ये ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स निकालने का पहला तरीका हो गया कि 2√2 प्लस 5√3 को जब हमने ऐड किया तो क्या आया? √2 माइनस 3√3 में से माइनस किया जब इस नंबर को इस नंबर से, तो हमारा रिजल्टेंट कितना आया? 2√2 प्लस 5√3 प्लस 2√2 माइनस 3√3 इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2√3। ये हमारा सॉल्व करने का तरीका है। आप लोगों को समझ में आया? कुछ नहीं किया है हम लोगों ने, बस खाली ब्रैकेट खोला है और उसको ऑपरेशन कर दिया। अब दूसरा एग्जांपल एक देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं कि अब दूसरा ऑपरेशन क्या है? 6√5 इंटू 2√5, 6√5 इंटू 2√5। जब कोई भी नंबर रूट में भी हो और ऐसे भी लिखा हो, जैसे 6 लिखा है बिना रूट के, तो जो बिना रूट के होते हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 6 और 2 है, यहाँ पर 6 बिना रूट के है, 2 बिना रूट के, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। और जब सेम चीज रूट में होती है, यानी जैसे लिखा हो √a इंटू √a, तो उसका आंसर होता है a। मतलब जब दो नंबर सेम हो और रूट में दिए हो, क्या चीज? दो नंबर सेम हो और रूट में दिए हो, तो उन लोग को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। तो यहाँ पे √5 इंटू 5, ये कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 60। समझ में आया? पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया? ऐड ऑपरेशन। दूसरे वाले में क्या किया? कौन सा ऑपरेशन लगाया? मल्टीप्लाई का। अब तीसरा वाला देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वो क्या कहता है कि 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3 डिवाइडेड बाई 2√3। देख लेते हैं इसको भी क्या कि ये 8√15 ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2√3 लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं? आप ही बताइए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या करें? इसको हम इस 15 को रूट, जब रूट में 15 लिखा होता है तो उसको हम 3 इंटू 15 लिख सकते हैं रूट में? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 8 इंटू रूट में 3 इंटू, चाहे आप √3 लिख लिए, फिर रूट इंटू 5 अपॉन में 2√3 ऐसे लिख लिया। ये है जब रूट में हमारे पास 15 लिखा है। देख लीजिए, यहाँ पे हो सकता है किसी को डाउट हो कि √15 को √3 इंटू √5 कैसे लिख दिया। यहाँ पे लिखा है √15। क्या लिखा है? √15। 15 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। जब भी आंसर, जब भी कोई भी नंबर हमारा रूट में लिखा हो, √a इंटू √b, क्या मतलब? जैसे लिखा हो √a इंटू √b, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं √ab। क्या लिख लेते हैं? √ab। क्लास 8th में सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट्स में पढ़ाया जाता है। √a इंटू √b को क्या लिख लेते हैं? √ab। तो यहाँ पे तो ab की तरह लिखा ही था, यहाँ तो ab लिखा ही था, उसको हमने a इंटू b में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? √3 से √3 कैंसिल होगा और 2 1 जा 2 4 जा, तो आंसर कितना आया? 4√5। ये क्या आया हमारा आंसर? तो आज हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ा है ऑपरेशंस पे, कि हम दो रियल नंबर्स हैं हमारे पास, तो उनके बीच में अगर हमें ऑपरेशन करना है, यानी ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो क्या होगा और कैसे होगा। और ये भी जाना है कि कोई भी नंबर अगर हमको पता हो तो वो रैशनल होगा कि इररेशनल होगा, ये कैसे हम पता करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये क्लास आज की पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।